राजस्थान करंट पढ़ रहे अपन। हाँ, पूरा मंथ का क्लियर करेंगे इंशाल्लाह। भारत माला प्रोजेक्ट के तहत राजस्थान के कोटा ज़िले में सबसे लंबी टनल बनाई जाएगी। भारत माला प्रोजेक्ट के तहत राजस्थान के कोटा ज़िले में सबसे बड़ी टनल बनाई जाएगी। हाल ही में बिपिन रावत ने राजस्थान के उदयवीर सिंह यादव को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया है। हाल ही में बिपिन रावत ने राजस्थान के उदयवीर सिंह यादव को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया है। हाल ही में राजस्थान में 47 नए पॉक्सो कोर्ट खोलने की बजट की घोषणा वापस ली है। हाल ही में राजस्थान में 47 नए पॉक्सो कोर्ट खोलने की बजट की घोषणा वापस ली गई है। हाल ही में नाको ने राजस्थान के 6 मेडिकल कॉलेज में ART सेंटर खोलने की मंजूरी दी है। हाल ही में नाको ने राजस्थान के 6 मेडिकल कॉलेज में ART सेंटर खोलने की मंजूरी दी है। हाल ही में राजस्थान के 6 जिलों की प्रथम चरण के अंतर्गत सचित्र विवरणिका तैयार की जा रही है। हाल ही में राजस्थान के 6 जिलों की प्रथम चरण के अंतर्गत सचित्र विवरणिका तैयार की जा रही है। हाल ही में विजडन ने T20 टीम घोषित की है, जिसमें भारत के विराट कोहली और जसप्रीत बुमराह को शामिल किया गया है। हाल ही में विजडन ने T20 टीम घोषित की है, जिसमें भारत के विराट कोहली और जसप्रीत बुमराह को शामिल किया गया है। भारत के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बिपिन रावत होंगे। भारत के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बिपिन रावत होंगे। हाल ही में हिंदी साहित्य के लेखक ज्ञान रंजन को आकाशदीप सम्मान 2019 प्रदान किया गया है। हाल ही में हिंदी साहित्य के लेखक ज्ञान रंजन को आकाशदीप सम्मान 2019 प्रदान किया गया है। राष्ट्रपति राम कोविंद ने हाल ही में अमिताभ बच्चन को भारत के सर्वोच्च फिल्म सम्मान दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने हाल ही में अमिताभ बच्चन को भारत के सर्वोच्च फिल्म सम्मान दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया है। भारत की युवा महिला ग्रैंड मास्टर कोनेरू हम्पी ने वर्ल्ड रैपिड चैंपियनशिप 2019 का खिताब जीत लिया है। भारत की युवा महिला ग्रैंड मास्टर कोनेरू हम्पी ने वर्ल्ड रैपिड चैंपियनशिप 2019 का खिताब जीत लिया है। हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा वन नेशन वन राशन कार्ड योजना की शुरुआत 15 जनवरी 2020 से की जाएगी। हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा वन नेशन वन राशन कार्ड योजना राजस्थान में 15 जनवरी 2020 से लागू की जाएगी, शुरू की जा चुकी है। अभी तो राजस्थान में GST संशोधन अध्यादेश 2019 1 जनवरी 2020 को लागू हो गया है। राजस्थान में GST संशोधन अध्यादेश 2019 1 जनवरी 2020 को लागू हो गया है। हाल ही में जनरल मनोज मुकुंद नरवाने ने भारत के 28वें सेना प्रमुख के रूप में कार्यभार संभाला है। हाल ही में जनरल मनोज मुकुंद नरवाने ने भारत के 28वें सेना प्रमुख के रूप में कार्यभार संभाला है। केंद्र सरकार द्वारा हाल ही में जारी वन स्थिति रिपोर्ट 2019 के अनुसार कर्नाटक में सबसे अधिक वन आच्छादित क्षेत्र बढ़ा है। तो केंद्र सरकार द्वारा हाल ही में जारी वन स्थिति रिपोर्ट 2019 के अनुसार कर्नाटक में सबसे अधिक वन आच्छादित क्षेत्र बढ़ा है। क्रिस्टीना कोच अंतरिक्ष में सबसे लंबी अवधि तक रहने वाली पहली महिला अंतरिक्ष यात्री बनी है। तो क्रिस्टीना कोच अंतरिक्ष में सबसे लंबी अवधि तक रहने वाली पहली महिला अंतरिक्ष यात्री बनी है। हाल ही में महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री की शपथ अजित पवार ने ली है। हाल ही में महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री पद की शपथ अजित पवार ने ली है। यूके के सेंटर फॉर इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस रिसर्च की रिपोर्ट के अनुसार भारत 2026 तक जर्मनी को पछाड़ कर दुनिया की चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था बन सकता है। तो यूके के सेंटर फॉर इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस रिसर्च की रिपोर्ट के अनुसार भारत 2026 तक जर्मनी को पछाड़ कर दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन सकता है। वर्ष 2020 में राष्ट्रीय सरस क्राफ्ट मेला जो राजस्थान के जोधपुर में लगेगा। वर्ष 2020 में राष्ट्रीय सरस क्राफ्ट मेला राजस्थान के जोधपुर में लगेगा। हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा जारी स्वच्छता सर्वे 2020 की दूसरी तिमाही में राजस्थान की राजधानी को 31वां स्थान प्राप्त हुआ है। हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा जारी स्वच्छता सर्वे 2020 की दूसरी तिमाही में राजस्थान की राजधानी मतलब जयपुर को 31वां स्थान प्राप्त हुआ है। इंदौर में आयोजित 38वीं नेशनल शूटिंग बॉल चैंपियनशिप में राजस्थान की जूनियर शूटिंग बॉल टीम ने स्वर्ण पदक जीता है। तो इंदौर में आयोजित 38वीं नेशनल शूटिंग बॉल चैंपियनशिप में राजस्थान की जूनियर शूटिंग बॉल टीम ने स्वर्ण पदक जीता है। हाल ही में राजस्थान की दमयंती सोलंकी को नई दिल्ली में बेटिया अवार्ड से सम्मानित किया गया है। हाल ही में राजस्थान की दमयंती सोलंकी को नई दिल्ली में बेटिया अवार्ड से सम्मानित किया गया है। हाल ही में राजस्थान के जैसलमेर में अडानी समूह और USA बेस्ड ईडन रिन्यूअल द्वारा जैसलमेर में सोलर और विंड एनर्जी प्रोजेक्ट शुरू किया जा रहा है। तो हाल ही में राजस्थान के जैसलमेर में अडानी समूह और US बेस्ड ईडन रिन्यूअल द्वारा जैसलमेर में सोलर और
विंड एनर्जी प्रोजेक्ट शुरू किया जा रहा है। हाल ही में द लास्ट कलर बॉलीवुड फिल्म को 92वें एकेडमी अवार्ड ऑस्कर के लिए बेस्ट फिल्म फीचर की कैटेगरी में शामिल किया गया है। सीधी बात है, द लास्ट कलर एक मूवी है, बॉलीवुड मूवी द लास्ट कलर, वो 92वें एकेडमी अवार्ड ऑस्कर के लिए उसको शामिल किया गया है। 92वें एकेडमी अवार्ड ऑस्कर अवार्ड के लिए। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह के अनुसार भारतवर्ष 2020 में चंद्रयान 3 को लॉन्च करेगा। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह के अनुसार भारतवर्ष 2020 में चंद्रयान 3 को लॉन्च करेगा। हाल ही में महेंद्र सिंह धोनी को ESPN क्रिक इन्फो की दशक की वनडे और T20 टीम का कप्तान चुना गया है। तो हाल ही में महेंद्र सिंह धोनी को ESPN क्रिक इन्फो की दशक की वनडे और T20 टीम का कप्तान चुना गया है। महेंद्र सिंह धोनी ESPN याद कर लो ये। 2 जनवरी 2020 को भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा राजस्थान को दलहन के लिए 2016-17 का कृषि कर्मण पुरस्कार दिया गया है। तो 2 जनवरी 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा राजस्थान को दलहन के लिए 2016-17 का कृषि कर्मण पुरस्कार दिया गया है। भारत में पहली बार 13वां वर्ल्ड फ्लावर शो राजस्थान के जयपुर में आयोजित किया जाएगा। तो भारत में पहली बार 13वां वर्ल्ड फ्लावर शो राजस्थान के जयपुर में आयोजित किया जाएगा। वर्ल्ड फ्लावर शो जयपुर में आयोजित किया जाएगा। 2 जनवरी 2020 को राजस्थान में पहली बार आयोजित किए जा रहे राज्य खेल का उद्घाटन अशोक गहलोत ने किया है। 2 जनवरी 2020 को राजस्थान में पहली बार आयोजित किए जा रहे राज्य खेल का उद्घाटन अशोक गहलोत ने किया है। हाल ही में वर्ष 2022 तक राजस्थान में 7वें न्यूक्लियर रिएक्टर को रावत भाटा में शुरू करने की घोषणा की है। हाल ही में वर्ष 2020 तक राजस्थान में 7वें न्यूक्लियर रिएक्टर को चालू करने की घोषणा रावत भाटा में की है। हाल ही में जारी राजस्थान शिक्षा विभाग द्वारा ज्ञान संकल्प पोर्टल की रैंकिंग में बांसवाड़ा प्रथम स्थान पर रहा है। तो हाल ही में जारी राजस्थान विभाग द्वारा ज्ञान संकल्प पोर्टल की रैंकिंग में बांसवाड़ा प्रथम स्थान पर रहा है। हाल ही में वन नेशन वन राशन कार्ड योजना का शुभारंभ 1 जनवरी 2020 से किया गया है। तो हाल ही में वन नेशन वन राशन कार्ड योजना का शुभारंभ 1 जनवरी 2020 से किया गया है। 3 जनवरी 2020 को भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बेंगलुरु में 107वें विज्ञान कांग्रेस का उद्घाटन किया है। तो 3 जनवरी 2020 को भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बेंगलुरु में 107वीं विज्ञान कांग्रेस का उद्घाटन किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा हाल ही में कर्नाटक में DRDO की 5 प्रयोगशाला का उद्घाटन किया गया है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा हाल ही में कर्नाटका में DRDO की 5 प्रयोगशाला का उद्घाटन किया गया है। श्रम मंत्रालय ने कर्मचारियों की शिकायतों के समाधान और जमीनी स्तर पर श्रम कानूनों के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए संतुष्ट पोर्टल लॉन्च किया है। तो श्रम मंत्रालय ने कर्मचारियों की शिकायतों के समाधान और जमीनी स्तर पर श्रम कानूनों के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए संतुष्ट पोर्टल को लॉन्च किया है। राजस्थान का दादिया गांव पहला जैविक गांव बनेगा। राजस्थान का दादिया गांव पहला जैविक गांव बनेगा। हाल ही में राजस्थान के महावीर शर्मा को ट्राई ग्लोबल के पहले भारतीय चेयरपर्सन चुने गए हैं। हाल ही में राजस्थान के महावीर शर्मा को टाई ग्लोबल के पहला भारतीय चेयरपर्सन चुना गया है। राजस्थान में टीबी की बीमारी को नियंत्रित करने के लिए RNTCP का नाम बदलकर NTEP कर दिया गया है। राजस्थान में टीबी की बीमारी को नियंत्रित करने के लिए RNTCP का नाम बदलकर NTEP कर दिया गया है। राजस्थान में महिला अधिकारिता निदेशालय और महिला बाल विभाग द्वारा राष्ट्रीय अमृता हाट विंटर फेस्टिवल का आयोजन जयपुर में किया जाएगा। राजस्थान में महिला अधिकारिता निदेशालय और महिला बाल विभाग द्वारा राष्ट्रीय अमृता हाट विंटर फेस्टिवल का आयोजन जयपुर में किया जाएगा। हाल ही में राजस्थान सरकार ने सामाजिक कल्याण योजनाओं के बारे में जागरूकता पैदा करने हेतु बड़े पैमाने पर उपग्रह संचार तकनीक का उपयोग शुरू किया है। हाल ही में राजस्थान सरकार ने सामाजिक कल्याण योजनाओं के बारे में जागरूकता पैदा करने हेतु बड़े पैमाने पर उपग्रह संचार तकनीक का उपयोग शुरू किया है। पूर्व विश्व चैंपियन मीराबाई चानू अंतर्राष्ट्रीय भारोत्तोलन महासंघ IWE द्वारा जारी ओलंपिक क्वालिफायर रैंकिंग सूची में 8वें स्थान पर है। पूर्व विश्व चैंपियन मीराबाई चानू अंतर्राष्ट्रीय भारोत्तोलन महासंघ IWN द्वारा जारी ओलंपिक क्वालिफायर रैंकिंग सूची में 8वें स्थान पर है। हाल ही में एस सोमिया को संगीत कलानिधि पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। एस सोमिया को भारत और पाकिस्तान ने हाल ही में अपने अपने परमाणु ठिकानों की सूची का आदान प्रदान किया है। तो भारत और पाकिस्तान ने हाल ही में अपने अपने परमाणु ठिकानों की सूची का आदान प्रदान किया है। भारतीय महिला हॉकी टीम की सुनीता लाकड़ा ने हाल ही में घुटने की चोट के कारण अंतर्राष्ट्रीय हॉकी से संन्यास की घोषणा की है। तो भारतीय महिला हॉकी टीम की सुनीता लाकड़ा ने हाल ही में घुटने की चोट के कारण अंतर्राष्ट्रीय हॉकी से संन्यास की घोषणा की है। हाल ही में राजस्थान की लता शर्मा को कहानी संग्रह सन्नाटा के लिए सृजनात्मक साहित्य पुरस्कार के पहले पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो हाल ही में राजस्थान की लता शर्मा को कहानी संग्रह सन्नाटा के लिए सृजनात्मक साहित्य पुरस्कार के पहले
पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। फेम इंडिया योजना के दूसरे चरण में राजस्थान में 205 चार्जिंग स्टेशन लगाए जाएंगे। फेम इंडिया योजना के दूसरे चरण में राजस्थान में 205 चार्जिंग स्टेशन लगाए जाएंगे। एशियाई वॉलीबॉल चैंपियनशिप के लिए राजस्थान की कमलेश खट्टी को चुना गया है। एशियाई वॉलीबॉल चैंपियनशिप के लिए राजस्थान के कमलेश खट्टी को चुना गया है। हाल ही में राजस्थान के डोडवा विद्यालय का राष्ट्रीय स्तर पर अर्थियन अवार्ड 2019 के लिए चयन किया गया है। यह सिरोही जिले में स्थित है। हाल ही में राजस्थान के डोडवा विद्यालय का राष्ट्रीय स्तर पर अर्थियन अवार्ड 2019 के लिए चयन किया गया है और यह सिरोही जिले में स्थित है। हाल ही में वर्ष 2018-19 के लिए जीएसटी भुगतान करने में उत्तर पश्चिमी रेलवे का पहला स्थान रहा है। तो हाल ही में वर्ष 2018-19 के लिए जीएसटी भुगतान करने में उत्तर पश्चिमी रेलवे का पहला स्थान रहा है। जीएसटी भुगतान करने में उत्तर पश्चिमी रेलवे का पहला स्थान रहा है। हाल ही में सीएए के विरोध में प्रस्ताव जारी करने वाला पहला राज्य केरल बना है। हाल ही में सीएए के विरोध में प्रस्ताव जारी करने वाला पहला राज्य केरल बना है। हाल ही में विश्व पुस्तक मेले का 28वां संस्करण नई दिल्ली में आयोजित किया जा रहा है। हाल ही में विश्व पुस्तक मेले का 28वां संस्करण नई दिल्ली में आयोजित किया जा रहा है। राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग एनएमसी के पहले अध्यक्ष के रूप में सुरेश चंद्र शर्मा को नियुक्त किया गया है। राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग एनएमसी के पहले अध्यक्ष के रूप में सुरेश चंद्र शर्मा को नियुक्त किया गया है। एनएमसी सुरेश चंद्र शर्मा। लोकमान्य तिलक नेशनल जर्नलिज्म अवार्ड हाल ही में संजय गुप्ता ने जीता है। लोकमान्य तिलक नेशनल जर्नलिज्म अवार्ड संजय गुप्ता ने जीता है। लोकमान्य तिलक संजय गुप्ता ने जीता है। राजस्थान की 1954 ग्राम पंचायतों में चुनाव चौथे चरण के तहत करवाया जाएगा। राजस्थान की 1954 ग्राम पंचायतों में चुनाव चौथे चरण के तहत कराया जाएगा। 1954 ग्राम पंचायत चौथे चरण के तहत कराया जाएगा चुनाव। इसमें केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने नागरिकता कानून के समर्थन में राजस्थान के जयपुर में अभियान शुरू किया है। तो केंद्रीय वित्त मंत्री है निर्मला सीतारमण ने नागरिकता कानून के समर्थन में राजस्थान के जयपुर में अभियान शुरू किया है। राजस्थान से राज्यसभा के सांसद रामनारायण रूडी, नारायण पंचारिया और विजय गोयल का 9 अप्रैल को राज्यसभा सांसद का कार्यकाल खत्म हो जाएगा। 2 सांसद उनका नाम है, एक तो है रामनारायण रूडी, एक नारायण पंचारिया और विजय गोयल। 3 सांसद हैं। इनका 9 अप्रैल को राज्यसभा से सांसद का कार्यकाल खत्म हो जाएगा। ठीक है, राम, नारायण और विजय, इन तीनों का मतलब सांसद का कार्य खत्म हो जाएगा 9 अप्रैल को। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय चिकित्सा भौतिक प्रमाणन समिति द्वारा राजस्थान के अरुण चोगले का चयन सदस्य के रूप में किया जाएगा। तो हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय चिकित्सा भौतिक प्रमाणन समिति के द्वारा राजस्थान के अरुण चोगले का चयन सदस्य के रूप में किया जाएगा। अरुण चोगले का हाल ही में जारी अंतर्राष्ट्रीय टेबल टेनिस महासंघ की रैंकिंग में भारत का मानव टक्कर शीर्ष पर रहा है। हाल ही में जारी अंतर्राष्ट्रीय टेबल टेनिस महासंघ की रैंकिंग में भारत का मानव टक्कर शीर्ष पर रहा है। हाल ही में 77वें गोल्डन ग्लोब का आयोजन अमेरिका में किया गया है। हाल ही में 77वें गोल्डन ग्लोब का आयोजन अमेरिका में किया गया है। हाल ही में भारतीय क्रिकेट टीम के खिलाड़ी इरफान पठान ने सभी अंतर्राष्ट्रीय फॉर्मेट से संन्यास लेने की घोषणा की है। तो हाल ही में भारतीय क्रिकेट टीम के खिलाड़ी इरफान पठान ने सभी अंतर्राष्ट्रीय फॉर्मेट से संन्यास लेने की घोषणा की है। तो हाल ही में भारतीय क्रिकेट टीम के खिलाड़ी इरफान पठान ने सभी अंतर्राष्ट्रीय फॉर्मेट से संन्यास लेने की घोषणा की है। हाल ही में सोलर पार्कों की स्थापना के लिए भारत सरकार ने क्यूबा को 75 मिलियन अमेरिकी डॉलर का ऋण दिया है। तो हाल ही में सोलर पार्कों की स्थापना के लिए भारत सरकार ने क्यूबा को 75 मिलियन अमेरिकी डॉलर का ऋण दिया है। हाल ही में सोलर पार्कों की स्थापना के लिए भारत सरकार ने क्यूबा को 75 मिलियन अमेरिकी डॉलर का ऋण दिया है। हाल ही में इसरो ने अपना एक क्षेत्रीय शैक्षणिक केंद्र कर्नाटक में स्थापित किया है। तो हाल ही में इसरो ने अपना एक क्षेत्रीय शैक्षणिक केंद्र कर्नाटक में स्थापित किया है। इसरो ने अपना केंद्र कर्नाटक में स्थापित किया है। हाल ही में राजस्थान में कन्हैयालाल सेठिया पुरस्कार राजस्थानी भाषा के लिए भरत ओला को दिए जाने की घोषणा की गई है। हाल ही में राजस्थान में कन्हैयालाल सेठिया पुरस्कार राजस्थानी भाषा के लिए भरत ओला को दिए जाने की घोषणा की गई है। हाल ही में किए गए सर्वे के अनुसार विश्व में मेहमान नवाजी में राजस्थान का जयपुर चौथे स्थान पर रहा है। हाल ही में किए गए सर्वे के अनुसार विश्व में मेहमान नवाजी में राजस्थान का जयपुर चौथे स्थान पर रहा है। राजस्थान में जनगणना कार्य निदेशालय ने जनगणना 2021 को 2 चरणों में आयोजित करने की घोषणा की है। राजस्थान में जनगणना कार्य निदेशालय ने राजस्थान में जनगणना 2021 को 2 चरणों में कराने की घोषणा की। कितने चरणों में? 2 चरणों में। हाल ही में जयपुर में आयोजित राज्य खेलों में हनुमानगढ़ जिले ने जूडो में 3 स्वर्ण पदक जीते हैं। तो हाल ही में जयपुर में आयोजित राज्य खेलों में हनुमानगढ़ जिले ने जूडो में 3 स्वर्ण पदक जीते हैं।
हाल ही में संशोधित नागरिकता कानून CAA लागू करने वाला भारत का पहला राज्य उत्तर प्रदेश बन गया है। हाल ही में संशोधित नागरिकता कानून CAA लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बन गया है? उत्तर प्रदेश राज्य बन गया है। CAA लागू करने वाला भारत का पहला राज्य उत्तर प्रदेश बन गया है। गोल्डन ग्लोब अवार्ड 2020 में फिल्म 1917 को सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का पुरस्कार दिया गया है। तो गोल्डन ग्लोब अवार्ड 2020 में फिल्म 1917 को 1917 को सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का पुरस्कार दिया गया है। सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का पुरस्कार दिया गया है। केंद्र सरकार द्वारा 30 मीडिया संस्थानों के पहले अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मीडिया सम्मान की घोषणा की गई है। तो केंद्र सरकार द्वारा 30 मीडिया संस्थानों के लिए पहले अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मीडिया सम्मान की घोषणा की गई है केंद्र सरकार द्वारा। विज्ञान को लोकप्रिय बनाने के लिए आर रामानुजम को वर्ष 2020 के इंदिरा गांधी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। विज्ञान को लोकप्रिय बनाने के लिए आर रामानुजम को वर्ष 2020 के इंदिरा गांधी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। विज्ञान को लोकप्रिय बनाने के लिए आर रामानुजम को वर्ष 2020 के इंदिरा गांधी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। बायोपिक शाबाश मिठू से संबंध रखने वाले मिताली राजस्थान के जोधपुर जिले के रहने वाले हैं। बायोपिक शाबाश मिठू से संबंध रखने वाले मिताली राज राजस्थान के जोधपुर जिले से संबंध रखते हैं। मिताली राज 10 जनवरी 2020 को औपचारिक रूप से उदयपुर में बर्ड फेस्टिवल की शुरुआत सुखराम बिश्नोई ने की है। 10 जनवरी 2020 को औपचारिक रूप से उदयपुर में बर्ड फेस्टिवल की शुरुआत सुखराम बिश्नोई ने की है। हाल ही में राज्य निर्वाचन विभाग द्वारा चौथे चरण के तहत 4383 ग्राम पंचायतों में चुनाव करवाने से संबंधित कार्यक्रम रद्द कर दिया गया है। हाल ही में राजस्थान निर्वाचन विभाग द्वारा चौथे चरण के तहत 4383 ग्राम पंचायतों में चुनाव करवाने से संबंधित कार्यक्रम रद्द कर दिया गया है। कोलकाता में आयोजित इंटरनेशनल किक बॉक्सिंग चैंपियनशिप में राजस्थान के प्रताप सिंह ने स्वर्ण पदक जीता है। कोलकाता में आयोजित इंटरनेशनल किक बॉक्सिंग चैंपियनशिप में राजस्थान के प्रताप सिंह ने स्वर्ण पदक जीता है। हाल ही में राजस्थान रैकेटलॉन द्वारा भारत में पहली बार अंतर्राष्ट्रीय रैकेटलॉन चैंपियनशिप का आयोजन किया जा रहा है। हाल ही में राजस्थान रैकेटलॉन द्वारा भारत में पहली बार अंतर्राष्ट्रीय रैकेटलॉन चैंपियनशिप का आयोजन किया जा रहा है। विश्व हिंदी दिवस वर्ल्ड हिंदी डे प्रत्येक साल 10 जनवरी को मनाया जाता है। तो विश्व हिंदी दिवस वर्ल्ड हिंदी डे प्रत्येक साल 10 जनवरी को मनाया जाता है। हाल ही में राष्ट्रीय एंटी डोपिंग एजेंसी ने भारत के महिला भारतोलक सरबजीत कौर पर 4 वर्ष का प्रतिबंध लगा दिया है। हाल ही में राष्ट्रीय एंटी डोपिंग एजेंसी ने भारत के महिला भारतोलक सरबजीत कौर पर 4 वर्ष का प्रतिबंध लगा दिया। किस पर प्रतिबंध लगा दिया है? भारतोलक सरबजीत कौर पर महिला है ये, इस पर एंटी डोपिंग एजेंसी ने 4 वर्ष का प्रतिबंध लगा दिया है। मार्च 2020 में आयोजित होने वाली अंतर्राष्ट्रीय नौसेना कार्यक्रम मिलन की मेज़बान विशाखापट्टनम करेगा। तो मार्च 2020 में आयोजित होने वाले अंतर्राष्ट्रीय नौसेना कार्यक्रम मिलन की मेज़बानी विशाखापट्टनम करेगा। मिलन की मेज़बानी कौन करेगा? विशाखापट्टनम करेगा। यह अंतर्राष्ट्रीय नौसेना कार्यक्रम है, 2020 में हो रहा है। प्रख्यात कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर MS स्वामीनाथन को और जाने माने सामाजिक कार्य डॉक्टर गुट्टा मुनिरत्न को मुप्पा वरापू वेंकैया नायडू राष्ट्रीय पुरस्कार सम्मानित किया गया है। प्रख्यात कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर MS स्वामीनाथन और जाने माने सामाजिक कार्यकर्ता डॉक्टर गुट्टा मुनिरत्न को मुप्पा वरापू वेंकैया नायडू राष्ट्रीय पुरस्कार सम्मानित किया गया है। राजस्थान में वर्ष 2020 में 5 राष्ट्रीय लोक अदालतों का आयोजन किया जाएगा। राजस्थान में वर्ष 2020 में 5 राष्ट्रीय लोक अदालतों का आयोजन किया जाएगा। भारत में पहली बार भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान जोधपुर के द्वारा टेक MB की शुरुआत की गई है। भारत में पहली बार भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान जोधपुर के द्वारा टेक MB की शुरुआत की गई है। भारत में पहली बार इंडियन ब्रीड के डॉग्स का रैंप शो जयपुर में आयोजित किया जाएगा। भारत में पहली बार इंडियन ब्रीड के डॉग्स का रैंप शो जयपुर में आयोजित किया जाएगा। पिछले 8 सालों में जयपुर में आयोजित हो रहा नाटकों का ऑल इंडिया फेस्टिवल जय रंगम इस बार कोलकाता में आयोजित किया जाएगा। पिछले 8 सालों से जयपुर में आयोजित हो रहा नाटकों का ऑल इंडिया फेस्टिवल जय रंगम इस बार कोलकाता में आयोजित किया जाएगा। राजस्थान में पहली बार केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान में ट्रैप कैमरों के माध्यम से सर्वे किया जा रहा है। राजस्थान में पहली बार केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान में ट्रैप कैमरों के माध्यम से सर्वे किया जा रहा है। नरेंद्र मोदी पर आधारित पुस्तक कर्म योद्धा ग्रंथ का हाल ही में गृह मंत्री अमित शाह द्वारा उद्घाटन किया गया है। नरेंद्र मोदी पर आधारित पुस्तक कर्म योद्धा ग्रंथ का हाल ही में गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा उद्घाटन किया गया है। भारत के पड़ोसी देश बांग्लादेश ने तटीय इलाकों में सिंगल यूज प्लास्टिक पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा की है। भारत के पड़ोसी देश बांग्लादेश ने तटीय इलाकों में सिंगल यूज प्लास्टिक पर
प्लास्टिक पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा की है। भारत का पहला कछुआ पुनर्वास केंद्र भागलपुर में स्थापित किए जाने की घोषणा की गई है। भारत का पहला कछुआ पुनर्वास केंद्र भागलपुर में स्थापित करने की घोषणा की गई है। 5वें एशिया प्रशांत ड्रोसोफिला अनुसंधान सम्मेलन का आयोजन पुणे में किया जा रहा है। 5वें एशिया प्रशांत ड्रोसोफिला अनुसंधान सम्मेलन का आयोजन पुणे में किया जा रहा है। किसका? ड्रोसोफिला का आयोजन पुणे में किया जा रहा है। एशिया प्रशांत ड्रोसोफिला सम्मेलन। हाल ही में रविन्द्रनाथ महतो को सर्वसम्मति से झारखंड विधानसभा का अध्यक्ष चुना गया है। हाल ही में रविन्द्रनाथ महतो को सर्वसम्मति से झारखंड विधानसभा का अध्यक्ष चुना गया है। हाल ही में राजस्थान द्वारा पक्षियों को बचाने के लिए हेल्पलाइन नंबर जारी करने की घोषणा की है। हाल ही में राजस्थान द्वारा पक्षियों को बचाने के लिए हेल्पलाइन नंबर जारी करने की जाने की घोषणा की गई है। हाल ही में राजस्थान द्वारा पक्षियों को बचाने के लिए हेल्पलाइन नंबर जारी किए जाने की घोषणा की गई है। राजस्थान में पंचायत पुनर्गठन पर हाईकोर्ट के फैसले पर राजस्थान में पंचायत पुनर्गठन पर हाईकोर्ट के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट ने स्टे दे दिया है। राजस्थान में पंचायत पुनर्गठन पर हाईकोर्ट के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट ने स्टे दे दिया है। भारत में होने वाले खेलो इंडिया यूथ गेम्स में राजस्थान की तरफ से कुल 215 खिलाड़ी भाग लेंगे। भारत में होने वाले खेलो इंडिया यूथ गेम्स में राजस्थान की तरफ से कुल 215 खिलाड़ी भाग लेंगे। हाल ही में कायाकल्प कार्यक्रम के तहत जिला अस्पताल श्री गंगानगर संपूर्ण राजस्थान में प्रथम स्थान पर रहा है। हाल ही में कायाकल्प कार्यक्रम के तहत जिला अस्पताल श्री गंगानगर संपूर्ण राजस्थान में प्रथम स्थान पर रहा है। हाल ही में राजस्थान सरकार द्वारा नया जेट विमान डेशो कंपनी द्वारा खरीदा जाएगा। हाल ही में राजस्थान सरकार द्वारा नया जेट विमान डेशो कंपनी द्वारा खरीदा जाएगा। भारत सरकार द्वारा प्रवासी भारतीय दिवस प्रतिवर्ष 9 जनवरी को मनाया जाता है। तो भारत सरकार द्वारा प्रवासी भारतीय दिवस प्रतिवर्ष 9 जनवरी को मनाया जाता है। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ICAR के महानिदेशक ने किसान नवोन्मेष कोष की स्थापना नई दिल्ली में करने की घोषणा की है। तो भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ICAR के महानिदेशक ने किसान नवोन्मेष कोष की स्थापना नई दिल्ली में करने की घोषणा की है। भारतीय मूल की लेखिका जसविंदर बिलान को उनके पहले उपन्यास आशा एंड द स्प्लिट बर्ड के लिए UK चिल्ड्रन बुक पुरस्कार सम्मानित किया गया है। तो भारतीय मूल की लेखिका जसविंदर बिलान को उनके पहले उपन्यास आशा एंड द स्प्लिट बर्ड के लिए UK चिल्ड्रन बुक पुरस्कार सम्मानित किया गया है। तो भारतीय मूल की लेखिका है जसविंदर बिलान को उनके पहले उपन्यास आशा एंड द स्प्लिट बर्ड के लिए UK चिल्ड्रन बुक पुरस्कार सम्मानित किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत को 2020 के 5वें सबसे बड़े भू राजनीतिक जोखिम के रूप में सूचीबद्ध किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत को 2020 के 5वें सबसे बड़े भू राजनीतिक जोखिम के रूप में सूचीबद्ध किया गया है। राजस्थान में आयोजित राज्य खेलों में जयपुर में कुल 113 पदक जीते हैं। राजस्थान में आयोजित राज्य खेलों में जयपुर ने कुल 113 पदक जीते हैं। राजस्थान में आयोजित राज्य खेलों में जयपुर ने कुल 113 पदक जीते हैं। 7 जनवरी 2020 को प्रतिष्ठित जानकी देवी बजाज पुरस्कार से राजस्थान की रूमा देवी को सम्मानित किया गया है। 7 जनवरी 2020 को प्रतिष्ठित जानकी देवी बजाज पुरस्कार से राजस्थान की रूमा देवी को सम्मानित किया गया है। मिस राजस्थान 2019 की फाइनलिस्ट मिताली कौर मिस ग्लोबल वर्ल्ड मैक्सिको में भारत का प्रतिनिधित्व करेगी। मिस राजस्थान 2019 के फाइनलिस्ट मिताली कौर मिस ग्लोबल वर्ल्ड मैक्सिको में भारत का प्रतिनिधित्व करेगी। मिस राजस्थान 2019 की फाइनलिस्ट मिताली कौर मिस ग्लोबल वर्ल्ड मैक्सिको में भारत का प्रतिनिधित्व करेगी। हाल ही में जल संसाधन राजस्थान ने बिसरपुर बांध को ब्राह्मणी नदी के बजाय कालीसिंध से नदी से बनने का निर्णय लिया है। हाल ही में जल संसाधन विभाग राजस्थान ने बिसरपुर बांध को ब्राह्मणी नदी के बजाय कालीसिंध नदी से बनने का निर्णय लिया है। 22 जनवरी 2020 को राजस्थान के हरदेश्वर सिंह को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल शक्ति पुरस्कार दिया जाएगा। 22 जनवरी 2020 को राजस्थान के हरदेश्वर सिंह को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल शक्ति पुरस्कार दिया जाएगा। 22 जनवरी 2020 को राजस्थान के हरदेश्वर सिंह को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल शक्ति पुरस्कार दिया जाएगा। हाल ही में समुद्री परिस्थिति तंत्र की बैठक की मेजबानी कोच्चि शहर करेगा। हाल ही में समुद्री परिस्थिति तंत्र की बैठक की मेजबानी कोच्चि शहर करेगा। हाल ही में समुद्री परिस्थिति तंत्र की बैठक की मेजबानी कोच्चि शहर करेगा। केंद्र सरकार ने हाल ही में 7 राज्यों के लिए 5,908 करोड़ की सहायता राशि जारी की है। केंद्र सरकार ने हाल ही में 7 राज्यों के लिए 5,908 करोड़ की सहायता राशि जारी की है। भारतीय खिलाड़ी P मंगेश चंदन ने इंग्लैंड में हेस्टिंग्स अंतर्राष्ट्रीय शतरंज कांग्रेस को खिताब जीता है। भारतीय खिलाड़ी P मंगेश चंद्रन ने इंग्लैंड में हेस्टिंग्स अंतर्राष्ट्रीय शतरंज कांग्रेस का खिताब जीता है। P मंगेश चंदन ने हाल ही में महाराष्ट्र ने अपने भूमि रिकॉर्ड को प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के वेब पोर्टल से एकीकृत करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। तो हाल ही में महाराष्ट्र ने अपने भूमि रिकॉर्ड को प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के वेब पोर्टल से एकीकृत करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है।
हाल ही में विश्व के टॉप टूरिस्ट प्लेस की लिस्ट में राजस्थान के जोधपुर नंबर गलत आ रहा है, इसमें पता नहीं चल रहा है। हाल ही में विश्व के टॉप टूरिस्ट प्लेस की लिस्ट में राजस्थान के जोधपुर के 1 नंबर तलाश में आ रहा है। 1 नंबर आ रहा है, फर्स्ट में 1 नंबर आ रहा है। हाल ही में नई दिल्ली में केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत द्वारा कृषि विज्ञान केंद्र सरदार शहर को सम्मानित किया गया है। हाल ही में नई दिल्ली में केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत द्वारा कृषि विज्ञान केंद्र सरदार शहर को सम्मानित किया गया है। कृषि विज्ञान केंद्र सरदार शहर को सम्मानित किया गया है शेखावत द्वारा। हाल ही में खेलो इंडिया यूथ गेम्स में राजस्थान ने जूडो में 2 रजत पदक जीते हैं। ये पदक लक्ष्मी नागर और लविश सहायक ने जीता है। तो हाल ही में खेलो इंडिया यूथ गेम्स में राजस्थान ने जूडो में दो रजत पदक जीते हैं। ये पदक लक्ष्मी नागर और लविश सहायक ने जीता है। हाल ही में राजस्थान के प्रसिद्ध व्यक्ति गुलाब कोठारी को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से मुंबई में सम्मानित किया गया है। हाल ही में राजस्थान के प्रसिद्ध व्यक्ति गुलाब कोठारी को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से मुंबई में सम्मानित किया गया है। हाल ही में राजस्थान के पूर्व मंत्री और विधानसभा उपाध्यक्ष देवेंद्र सिंह का निधन हो गया है। हाल ही में राजस्थान के पूर्व मंत्री और विधानसभा उपाध्यक्ष देवेंद्र सिंह का निधन हो गया है। हाल ही में रानी रामपाल को एथलीट ऑफ द ईयर 2019 नामांकित किया गया है। हाल ही में रानी रामपाल को एथलीट ऑफ द ईयर 2019 से नामांकित किया गया है। हाल ही में नेशनल बुक ट्रस्ट का नया निदेशक युवराज मलिक को बनाया गया है। हाल ही में नेशनल बुक ट्रस्ट का नया निदेशक युवराज मलिक को बनाया गया है। हाल ही में भारतीय खिलाड़ी रोहन बोपन्ना ने कतर ओपन टेनिस टूर्नामेंट का खिताब जीता है। हाल ही में भारतीय खिलाड़ी रोहन बोपन्ना ने कतर ओपन टेनिस टूर्नामेंट का खिताब जीता है। हाल ही में 12 जनवरी 2020 को भारत में युवा दिवस मनाया गया है। हाल ही में 12 जनवरी 2020 को भारत में युवा दिवस मनाया गया है। 9 से 12 जनवरी तक राजस्थान के बीकानेर में अंतर्राष्ट्रीय ऊँट का उत्सव आयोजन किया गया था। 9 जनवरी 2020 तक राजस्थान के बीकानेर में अंतर्राष्ट्रीय ऊँट उत्सव का आयोजन किया गया था। 9 से 12 जनवरी तक। 14 से 31 जनवरी को राजस्थान में वर्ल्ड पशु कल्याण पखवाड़े का आयोजन किया जाएगा। 14 से 31 जनवरी को राजस्थान में वर्ल्ड पशु कल्याण पखवाड़े का आयोजन किया जाएगा। 14 से 31 जनवरी को राजस्थान में वर्ल्ड पशु कल्याण पखवाड़े का आयोजन किया जाएगा। गुवाहाटी में आयोजित खेलो इंडिया यूथ गेम्स में राजस्थान को प्रथम स्वर्ण पदक मुकेश कस्वा ने दिलाया है। तो गुवाहाटी में आयोजित खेलो इंडिया यूथ गेम्स में राजस्थान को प्रथम स्वर्ण पदक मुकेश कस्वा ने दिलाया है। मिस दीवा राजस्थान 2020 का खिताब अदिति शर्मा ने जीता है। मिस दीवा राजस्थान 2020 का खिताब अदिति शर्मा ने जीता है। गुवाहाटी में आयोजित खेलो इंडिया यूथ गेम्स में राजस्थान की श्रुति उनियाल ने कांस्य पदक जीता है। गुवाहाटी में आयोजित खेलो इंडिया यूथ गेम्स में राजस्थान की श्रुति उनियाल ने कांस्य पदक जीता है। भारतीय क्रिकेट खिलाड़ी जसप्रीत बुमराह को पाली उमरीगर अवार्ड से सम्मानित किया गया है। तो भारतीय क्रिकेट खिलाड़ी जसप्रीत बुमराह को पोली उमरीगर अवार्ड से सम्मानित किया गया है। भारतीय क्रिकेट खिलाड़ी जसप्रीत बुमराह को पोली उमरीगर अवार्ड से सम्मानित किया गया है। भारत के कोलकाता बंदरगाह का नाम बदलकर श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्टेबल ट्रस्ट कर दिया गया है। भारत के कोलकाता बंदरगाह का नाम बदलकर श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्टेबल ट्रस्ट कर दिया गया है। उत्तर प्रदेश गैर मुस्लिम शरणार्थियों की रिपोर्ट बनाने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है। उत्तर प्रदेश गैर मुस्लिम शरणार्थियों की रिपोर्ट बनाने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है। रायसीना उत्तर प्रदेश गैर मुस्लिम शरणार्थियों की रिपोर्ट बनाने वाला पहला राज्य बना गया है। रायसीना डायलॉग 2020 का आयोजन नई दिल्ली में किया जा रहा है। रायसीना डायलॉग 2020 का आयोजन नई दिल्ली में किया जा रहा है। रायसीना डायलॉग 2020 का आयोजन नई दिल्ली में किया जा रहा है। गुवाहाटी में चल रहे खेलो इंडिया यूथ गेम्स में राजस्थान के जगदीश जर ने स्वर्ण पदक जीता है। गुवाहाटी में चल रहे खेलो इंडिया यूथ गेम्स में राजस्थान के जगदीश जाट ने स्वर्ण पदक जीता है। राजस्थान के ओम बिरला द्वारा लखनऊ में राष्ट्रमंडल संसदीय संघ भारत क्षेत्र के 7वें सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा। राजस्थान के ओम बिरला द्वारा लखनऊ में राष्ट्रमंडल संसदीय संघ गुवाहाटी में चल रहे हैं क्योंकि हम राजस्थान के ओम बिरला द्वारा लखनऊ में राष्ट्रमंडल संसदीय संघ भारत क्षेत्र के 7वें सम्मेलन का उद्घाटन किया जाएगा। राजस्थान के ओम बिरला द्वारा लखनऊ में राष्ट्रमंडल संसदीय संघ भारत क्षेत्र के 7वें सम्मेलन का उद्घाटन किया जाएगा। गुवाहाटी में आयोजित हो रहे खेलो इंडिया यूथ गेम्स में राजस्थान की किरण कुमारी ने स्वर्ण पदक जीता है। इनका संबंध डिस्कस थ्रो से है। तो गुवाहाटी में आयोजित हो रहे खेलो इंडिया यूथ गेम्स में राजस्थान की किरण कुमारी ने स्वर्ण पदक जीता है। इनका संबंध डिस्कस थ्रो से है। हाल ही में पोरबंदर में आयोजित राष्ट्रीय समुद्री तैराकी चैंपियनशिप में राजस्थान के जगदीश तेली ने स्वर्ण पदक जीता है।
हाल ही में पोरबंदर में आयोजित राष्ट्रीय समुद्री तैराकी चैंपियनशिप में राजस्थान के जगदीश तेली ने स्वर्ण पदक जीता है। केंद्रीय रेलवे मंत्री पीयूष गोयल द्वारा राजस्थान के कैलाश चंद्र बिश्नोई को हमिंग बर्ड अवार्ड से सम्मानित किया गया है। केंद्रीय रेलवे मंत्री पीयूष गोयल द्वारा राजस्थान के कैलाश चंद्र बिश्नोई को हमिंग बर्ड अवार्ड से सम्मानित किया गया है। हाल ही में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के नए डिप्टी गवर्नर माइकल पात्रा बने हैं। हाल ही में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के नए डिप्टी गवर्नर माइकल पात्रा बने हैं। हाल ही में सीआरपीएफ के नए महानिदेशक डॉक्टर एपी माहेश्वरी बने हैं। हाल ही में सीआरपीएफ के नए महानिदेशक डॉक्टर एपी माहेश्वरी बने हैं। हाल ही में उत्तर प्रदेश कैबिनेट ने घाघरा नदी का नाम बदलकर सरयू नदी कर दिया है। हाल ही में उत्तर प्रदेश कैबिनेट ने घाघरा नदी का नाम बदलकर सरयू नदी कर दिया है। केरल राज्य ने हाल ही में नागरिकता कानून को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देने वाला पहला राज्य बन गया है। केरल राज्य हाल ही में नागरिकता कानून को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देने वाला पहला राज्य बन गया है। हाल ही में राजस्थान से संबंध रखने वाले भारतीय क्रिकेट टीम के खिलाड़ी दीपक चाहर को आईसीसी द्वारा टी20 इंटरनेशनल परफॉर्मेंस ऑफ द ईयर का पुरस्कार देने की घोषणा की है। हाल ही में राजस्थान से संबंध रखने वाले भारतीय क्रिकेट टीम के खिलाड़ी दीपक चाहर को आईसीसी द्वारा टी20 इंटरनेशनल परफॉर्मेंस ऑफ द ईयर का पुरस्कार देने की घोषणा की है। वर्ष 2020 में उदयपुर विश्व संगीत महोत्सव का 5वां संस्करण आयोजित किया जाएगा। वर्ष 2020 में राजस्थान में उदयपुर विश्व संगीत महोत्सव का 5वां संस्करण आयोजित किया जाएगा। हाल ही में खेलो इंडिया यूथ गेम्स में स्वर्ण पदक जीतने वाले कांस्टेबल सोनू का संबंध ट्रिपल जंप से है। हाल ही में खेलो इंडिया यूथ गेम्स में स्वर्ण पदक जीतने वाले कांस्टेबल सोनू का संबंध ट्रिपल जंप से है। हाल ही में भारत सरकार द्वारा राजस्थान के मुकुंदरा टाइगर रिजर्व के 1 किलोमीटर परिधि को इस इको सेंसिटिव जोन में शामिल किया गया है। हाल ही में भारत सरकार द्वारा राजस्थान के मुकुंदरा टाइगर रिजर्व के 1 किलोमीटर की परिधि को क्षेत्रफल को इको सेंसिटिव जोन में शामिल किया गया है। 14 जनवरी 2020 को राजस्थान में राष्ट्रीय गौरव सेनानी दिवस के मौके पर रक्षा मंत्री CDS थल सेना प्रमुख एक साथ जयपुर के दौरे पर रहे थे। तो 14 जनवरी 2020 को राजस्थान में राष्ट्रीय गौरव सेनानी दिवस के मौके पर रक्षा मंत्री CDS थल सेना प्रमुख एक साथ जयपुर के दौरे पर रहे थे। बेन स्टोक्स को आईसीसी द्वारा वर्ष 2019 का सर्वश्रेष्ठ क्रिकेटर चुना गया है। बेन स्टोक्स को आईसीसी द्वारा वर्ष 2019 का सर्वश्रेष्ठ क्रिकेटर चुना गया है। इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट की रैंकिंग के अनुसार केरल राज्य का शहर मलप्पुरम विश्व के सबसे तेजी से बढ़ती शहरी क्षेत्र में से एक है। तो इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट की रैंकिंग के अनुसार केरल राज्य का शहर मलप्पुरम विश्व के सबसे तेजी से बढ़ते शहरी क्षेत्र में से एक है। भारत के स्टैच्यू ऑफ यूनिटी को शंघाई सहयोग संगठन के 8 अजूबों में शामिल किया गया है। भारत के स्टैच्यू ऑफ यूनिटी को शंघाई सहयोग संगठन के 8 अजूबों में शामिल किया गया है। भारत के स्टैच्यू ऑफ यूनिटी को शंघाई सहयोग संगठन के 8 अजूबों में शामिल किया गया है। 15 जनवरी को भारतीय दिवस मनाया जाता 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 है। हाल ही में केंद्र सरकार ने बीकानेर के जोहड़बीड़ में विज्ञान केंद्र खोलने की घोषणा की है। हाल ही में केंद्र सरकार ने बीकानेर के जोहड़बीड़ में विज्ञान केंद्र खोलने की घोषणा की है। राजस्थान के जोधपुर में राज्य का पहला हीमेटोलॉजी विभाग स्थापित किया जाएगा। राजस्थान के जोधपुर में राज्य का पहला हीमेटोलॉजी विभाग स्थापित किया जाएगा। हाल ही में मल्टी स्टेट सोसाइटीज के खिलाफ कानूनी कार्यवाही करने के लिए राजस्थान के सभी जिलों में डेजिग्नेटेड कोर्ट खोले जाएंगे। हाल में मल्टी स्टेट सोसाइटीज़ के खिलाफ कानूनी कार्रवाई के लिए राजस्थान के सभी जिलों में डेजिग्नेटेड कोर्ट खोले जाएंगे। हाल ही में मल्टी स्टेट सोसाइटीज़ के खिलाफ कानूनी कार्रवाई के लिए राजस्थान के सभी जिलों में डेजिग्नेटेड कोर्ट खोले जाएंगे। खेलो इंडिया यूथ गेम्स में राजस्थान को पहला स्वर्ण पदक दिलाने वाले मुकेश कस्वाम ने हाल ही में रजत पदक जीता है। तो खेलो इंडिया यूथ गेम्स में राजस्थान को पहला स्वर्ण पदक दिलाने वाले मुकेश कस्वाम ने हाल ही में रजत पदक जीता है। हाल में केंद्रीय रेल व वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने राजस्थान के आशीष लोढ़ा को सीए एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया है। तो हाल ही में केंद्रीय रेल व वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने राजस्थान के आशीष लोढ़ा को सीए एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया है। सेना दिवस 2020 के अवसर पर पुरुष दस्ते का नेतृत्व करने वाली पहली महिला अधिकारी कैप्टन तान्या शेरगिल है। सेना दिवस 2020 के अवसर पर पुरुष दस्ते का नेतृत्व करने वाली
पहली महिला अधिकारी कैप्टन तान्या शेरगिल है। शतरंज खिलाड़ी मैग्नस कार्लसन ने सर्वाधिक बाजियों में अजय रहने का नया रिकॉर्ड बनाया है। शतरंज खिलाड़ी मैग्नस कार्लसन ने सर्वाधिक बाजियों में अजय रहने का नया रिकॉर्ड बनाया। कौन सा? मैग्नस कार्लसन ने चेस में। हाल ही में द्वीप द्वीप विकास एजेंसी आइसलैंड डेवलपमेंट एजेंसी की छठी बैठक का आयोजन नई दिल्ली में किया गया है। हाल ही में द्वीप विकास एजेंसी आइसलैंड डेवलपमेंट एजेंसी की छठी बैठक का आयोजन नई दिल्ली में किया गया है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने तपेदिक के निदान हेतु भारत के स्वदेशी उपकरण ट्रूनाट को सार्वजनिक करने की स्वीकृति दी है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने तपेदिक के निदान हेतु भारत के स्वदेशी उपकरण ट्रूनाट को सार्वजनिक करने की स्वीकृति दी है। भारत और बांग्लादेश ने बांग्लादेश के संस्थापक शेख मुजीबुर रहमान पर फिल्म बनाने हेतु सहमति पत्र पर हस्ताक्षर किए हैं। भारत और बांग्लादेश ने बांग्लादेश के संस्थापक शेख मुजीबुर रहमान पर फिल्म बनाने हेतु सहमति पत्र पर हस्ताक्षर किए हैं। संपूर्ण भारत में एक साल में सबसे लंबे नवीन राजमार्ग का निर्माण करने पर राजस्थान के बाड़मेर को केंद्र सरकार द्वारा राष्ट्रीय पुरस्कार सम्मानित किया गया है। संपूर्ण भारत में एक साल में सबसे लंबे नवीन राजमार्ग का निर्माण करने पर राजस्थान के बाड़मेर को केंद्र सरकार द्वारा राष्ट्रीय पुरस्कार सम्मानित किया गया है। संपूर्ण भारत में एक साल में सबसे लंबे नवीन राजमार्ग का निर्माण करने पर राजस्थान के बाड़मेर को केंद्र सरकार द्वारा राष्ट्रीय पुरस्कार सम्मानित किया गया है। राजस्थान के सबसे बड़े सोलर पार्क में हाल ही में 250 मेगावाट की एक और इक्के लगाने की घोषणा की है। राजस्थान के सबसे बड़े सोलर पार्क में हाल ही में 250 मेगावाट की एक और इक्के लगाने की घोषणा की है। हाल ही में 5 दिवसीय जयपुर कला महोत्सव का आयोजन 17 जनवरी से किया जा रहा है। हाल ही में 5 दिवसीय जयपुर कला महोत्सव का आयोजन 17 जनवरी से किया जा रहा है। बीसीसीआई ने भारतीय क्रिकेट टीम के खिलाड़ियों के सालाना कॉन्ट्रैक्ट की घोषणा की है। इसमें राजस्थान के दीपक चाहर को सी ग्रेड में शामिल किया गया है। तो बीसीसीआई ने भारतीय क्रिकेट टीम के खिलाड़ियों के सालाना कॉन्ट्रैक्ट की घोषणा की है और इसमें राजस्थान के दीपक चाहर को सी ग्रेड में शामिल किया है। हाल ही में खेलो इंडिया यूथ गेम्स में रजत पदक जीतने वाले जुबैर का संबंध कुश्ती से है। हाल ही में खेलो इंडिया यूथ गेम्स में रजत पदक जीतने वाले जुबैर का संबंध कुश्ती से है। हाल ही में 18वें इंटरनेशनल ग्रैंड मास्टर का खिताब जीतने वाले अभिजीत गुप्ता राजस्थान के भीलवाड़ा के रहने वाले हैं। हाल ही में 18वें इंटरनेशनल ग्रैंड मास्टर का खिताब जीतने वाले अभिजीत गुप्ता राजस्थान के भीलवाड़ा जिले के रहने वाले अभिजीत गुप्ता। राजस्थान का पहला एग्जोटिक पार्क नाहरगढ़ बायोलॉजी पार्क के रूप में खोला जाएगा। राजस्थान का पहला एग्जोटिक पार्क नाहरगढ़ बायोलॉजी पार्क में खोला जाएगा। हाल ही में राजस्थान के जयपुर उदयपुर सीकर में स्पोर्ट्स स्कूल खोले जाएंगे। हाल ही में राजस्थान के जयपुर उदयपुर सीकर में स्पोर्ट्स स्कूल खोले जाएंगे। हाल ही में राजस्थान के बीकानेर में खड़ग शक्ति युद्धाभ्यास का आयोजन किया जा रहा है। हाल ही में राजस्थान के बीकानेर में खड़ग शक्ति युद्धाभ्यास का आयोजन किया जा रहा है। राजस्थान में 1000 लोक कलाकार सामूहिक प्रस्तुति देकर मरु महोत्सव में रिकॉर्ड बनाएंगे। राजस्थान में 1000 लोक कलाकार सामूहिक प्रस्तुति देकर मरु महोत्सव में रिकॉर्ड बनाएंगे। जनवरी तक हमने कंप्लीट कर लिया। 19 से 20 जनवरी तक पहला पढ़ा माशाल्लाह हमारा कंप्लीट हो चुका है। मिलते हैं इंशाल्लाह। हाफिज़। करंट का पार्ट 2 जनवरी करंट पढ़ रहे हैं अपन जनवरी का 22 जनवरी से, उसमें 21 जनवरी से भी पढ़ेंगे इंशाल्लाह। 22 जनवरी 2020 से। हाल ही में नेशनल हाइड्रोलॉजी प्रोजेक्ट में राजस्थान का तीसरा स्थान रहा है। हाल ही में नेशनल हाइड्रोलॉजी प्रोजेक्ट में राजस्थान का तीसरा स्थान रहा है। राजस्थान में 15वीं विधानसभा का चौथा सत्र 24 जनवरी को शुरू किया जाएगा। राजस्थान में 15वीं विधानसभा का चौथा सत्र 24 जनवरी को शुरू किया जाएगा। हाल ही में राजस्थान तीरंदाजी संघ के महासचिव के जादव को भारतीय तीरंदाजी संघ का उपाध्यक्ष चुना गया है। हाल ही में राजस्थान तीरंदाजी संघ के महासचिव के जादव को भारतीय तीरंदाजी संघ का उपाध्यक्ष चुना गया है। हाल ही में राजस्थान पर्यटन विभाग द्वारा सवाईमाधोपुर शहर का 257वां स्थापना दिवस मनाया गया है। हाल ही में राजस्थान पर्यटन विभाग द्वारा सवाईमाधोपुर शहर का 257वां स्थापना दिवस मनाया गया है। भारत सरकार द्वारा चलाए जा रहे महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट
डिजिटल इंडिया भूमि अभिलेख आधुनिकीकरण कार्यक्रम के तहत राजस्थान का जयपुर प्रथम स्थान पर रहा है। भारत सरकार द्वारा चलाए जा रहे महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट डिजिटल इंडिया भूमि अभिलेख आधुनिकीकरण कार्यक्रम के तहत राजस्थान का जयपुर प्रथम स्थान पर रहा है। हाल ही में जगत प्रकाश नड्डा भारतीय जनता पार्टी के 11वें राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हैं। हाल ही में जगत प्रकाश नड्डा भारतीय जनता पार्टी के 11वें राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हैं। हाल ही में भारत के बजरंग पूनिया और रवि दहिया ने रोम रैंकिंग सीरीज में स्वर्ण पदक जीता है। हाल ही में भारत के बजरंग पूनिया और रवि दहिया ने रोम रैंकिंग सीरीज में स्वर्ण पदक जीता है। भारत ने हाल ही में K4 परमाणु बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया है। भारत ने हाल ही में K4 परमाणु बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया है। भारतीय उद्यमी किरण मजूमदार शो को ऑस्ट्रेलिया के सर्वोच्च सम्मान ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया से सम्मानित किया गया है। तो भारतीय उद्यमी किरण मजूमदार शो को ऑस्ट्रेलिया के सर्वोच्च सम्मान ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया से सम्मानित किया गया है। भारतीय महिला पहलवान विनेश फोगाट ने रोम रैंकिंग सीरीज में 53 किलोग्राम भार वर्ग में स्वर्ण पदक जीता है। भारतीय महिला पहलवान विनेश फोगाट ने रोम रैंकिंग सीरीज में 53 किलोग्राम भार वर्ग में स्वर्ण पदक जीता है। भारतीय तीरंदाजी संघ AAI का अध्यक्ष अर्जुन मुंडा को नियुक्त किया गया है। भारतीय तीरंदाजी संघ AAI का अध्यक्ष अर्जुन मुंडा को नियुक्त किया गया है। हाल ही में राजस्थान के साहित्यकार भंवर पृथ्वीराज रत्नू का चयन कला एवं संस्कृति संरक्षण के सम्मान के लिए किया गया है। हाल ही में राजस्थान के साहित्यकार भंवर पृथ्वीराज रत्नू का चयन कला एवं संस्कृति संरक्षण के सम्मान के लिए किया गया है। हाल ही में जोधपुर स्थित जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय के रसायन शास्त्र विभाग द्वारा सोलर सेल बनाया गया है। हाल ही में जोधपुर स्थित जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय के रसायन शास्त्र विभाग द्वारा सोलर सेल बनाया गया है। हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा जारी आयुष्मान भारत वेलनेस सेंटर संचालन में राजस्थान का 28वां स्थान रहा है। हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा जारी आयुष्मान भारत वेलनेस सेंटर संचालन में राजस्थान का 28वां स्थान रहा है। हाल ही में राजस्थान के IAS अधिकारी तन्मय कुमार को ऊर्जा मंत्रालय में संयुक्त सचिव के पद पर नियुक्त किया गया है। हाल ही में राजस्थान के IAS अधिकारी तन्मय कुमार को ऊर्जा मंत्रालय में संयुक्त सचिव के पद पर नियुक्त किया गया है। हाल ही में खेलो इंडिया यूथ गेम्स में राजस्थान बॉयज़ बास्केटबॉल टीम ने स्वर्ण पदक जीता है। हाल ही में खेलो इंडिया यूथ गेम्स में राजस्थान बॉयज़ बास्केटबॉल टीम ने स्वर्ण पदक जीता है। हाल ही में जारी ICC द्वारा वनडे रैंकिंग में बल्लेबाजी में प्रथम स्थान पर विराट कोहली है। हाल ही में जारी ICC द्वारा वनडे रैंकिंग में बल्लेबाजी में प्रथम स्थान पर विराट कोहली है। IMF ने वित्त वर्ष 2019-20 के लिए भारत की GDP वृद्धि दर का अनुमान 6.1% से घटाकर 4.8% कर दिया है। IMF ने वित्त वर्ष 2019-20 के लिए भारत की GDP वृद्धि दर का अनुमान 6.1% से घटाकर 4.8% कर दिया है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की ग्लोबल सोशल मोबिलिटी इंडेक्स की 82 देशों की सूची के भाग को 76वां स्थान मिला है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की ग्लोबल सोशल मोबिलिटी इंडेक्स की 82 देशों की सूची में भारत को 76वां स्थान मिला है। आंध्र प्रदेश विधानसभा में 20 जनवरी 2020 को राज्य में 3 राजधानी बनाने संबंधी मंजूरी दे दी गई है। आंध्र प्रदेश विधानसभा ने 20 जनवरी 2020 को राज्य में 3 राजधानी बनाने की संबंधी मंजूरी दे दी है। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा राष्ट्रीय लता मंगेशकर पुरस्कार 2018 हेतु प्रसिद्ध हिंदी संगीत निर्देशक कुलदीप सिंह को चुना गया है। तो मध्य प्रदेश सरकार द्वारा राष्ट्रीय लता मंगेशकर 2018 हेतु प्रसिद्ध संगीत निर्देशक कुलदीप सिंह को चुना गया है। हाल ही में राजस्थान की लेखिका डॉक्टर परिणीत जग्गी को अंतर्राष्ट्रीय अवार्ड से सम्मानित किया गया है। हाल ही में राजस्थान की लेखिका डॉक्टर परिणीत जग्गी को अंतर्राष्ट्रीय अवार्ड से सम्मानित किया गया है। हाल ही में पंचायती राज चुनाव को पारदर्शी बनाने के लिए हनुमानगढ़ जिले के द्वारा वेब पोर्टल बनाया गया है। हाल ही में पंचायती राज चुनाव को पारदर्शी बनाने के लिए हनुमानगढ़ जिले के द्वारा वेब पोर्टल बनाया गया है। भारतीय वन सेवा के वरिष्ठ अधिकारी GV रेड्डी को राजस्थान सरकार ने वन विभाग का मुखिया बनाया है। भारतीय वन सेना के वरिष्ठ अधिकारी GV रेड्डी को राजस्थान सरकार ने वन विभाग का मुखिया बनाया है। राजस्थान में 18 जनवरी 2020 से राजस्थान इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल की शुरुआत की गई है। राजस्थान में 18 जनवरी 2020 से राजस्थान इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल की शुरुआत की गई है। हाल ही में 13वीं ऑल इंडिया पुलिस शूटिंग चैंपियनशिप में राजस्थान ने कुल 3 पदक जीते हैं। हाल ही में 13वीं ऑल इंडिया पुलिस शूटिंग चैंपियनशिप में राजस्थान ने कुल 3 पदक जीते हैं।
हाल ही में वर्ष 2020 में ख्वाजा साहब का 808वां उर्स मनाया जाएगा। हाल ही वर्ष 2020 में ख्वाजा साहब का 808वां उर्स मनाया जाएगा। राजस्थान में ग्राम पंचायत चुनाव के अंतर्गत पंच सरपंच चुनाव के पहले चरण में सर्वाधिक मतदान हनुमानगढ़ जिले में हुआ है। राजस्थान में ग्राम पंचायत चुनाव के अंतर्गत पंच सरपंच चुनाव के पहले चरण में सर्वाधिक मतदान हनुमानगढ़ जिले में हुआ है। राजस्थान में बडला क्षेत्र के बाद दूसरा सबसे बड़ा सोलर पार्क नोख में स्थापित किया जा रहा है। राजस्थान में बडला क्षेत्र के बाद दूसरा सबसे बड़ा सोलर पार्क नोख में स्थापित किया जा रहा है। हाल ही में राजस्थान की मेधावी बालिकाओं देव नारायण स्कूटी योजना के अंतर्गत वितरित की जाने वाली स्कूटी की संख्या 1000 से 1500 कर दी है। हाल ही में राजस्थान की मेधावी बालिकाओं देव नारायण छात्रा स्कूटी योजना के अंतर्गत वितरित की जाने वाली स्कूटी की संख्या 1000 से 1500 कर दी गई है। 17 जनवरी 2020 को गुवाहाटी में आयोजित खेलो इंडिया यूथ गेम्स में उषा कुमारी ने भारोत्तोलन में स्वर्ण पदक जीता है। 17 जनवरी 2020 को गुवाहाटी में आयोजित खेलो इंडिया यूथ गेम्स में उषा कुमारी ने भारोत्तोलन में स्वर्ण पदक जीता है। राजस्थान की अपूर्वी चंदेला और दिव्यांश सिंह ने मेरिटन कप में 10 मीटर एयर राइफल इवेंट में स्वर्ण पदक जीता है। राजस्थान की अपूर्वी चंदेला और दिव्यांश सिंह ने मेरिटन कप में 10 मीटर एयर राइफल इवेंट में स्वर्ण पदक जीता है। अमेरिका की वर्ल्ड ओपन वाटर स्विम एसोसिएशन द्वारा राजस्थान की भक्ति शर्मा का चयन वुमेन ऑफ द ईयर अवार्ड के लिए किया गया है। अमेरिका की वर्ल्ड ओपन वाटर स्विम एसोसिएशन द्वारा राजस्थान की भक्ति शर्मा का चयन वुमेन ऑफ द ईयर अवार्ड के लिए किया गया है। राजस्थान काडर के आईपीएस अफसर पंकज कुमार सिंह को बीएसएफ का एडीजी बनाया गया है। राजस्थान काडर के आईपीएस अफसर पंकज कुमार सिंह को बीएसएफ का एडीजी बनाया गया है। हाल ही में गुवाहाटी में आयोजित खेलो इंडिया यूथ गेम्स में राजस्थान की स्वर्ण पदक विजेता फिरदौस कायम खानी का संबंध भीलवाड़ा से है। हाल ही में गुवाहाटी में आयोजित खेलो इंडिया यूथ गेम्स में राजस्थान की स्वर्ण पदक विजेता फिरदौस कायम खानी का संबंध भीलवाड़ा से है। हाल ही में राजस्थान के बाड़मेर से जालोर तक 4800 खरब लीटर का जल भंडारण खोजा गया है। हाल ही में राजस्थान के बाड़मेर से जालोर तक 4800 खरब लीटर का जल भंडार खोजा गया है। बाड़मेर से जालोर तक हाल ही में सारंग तोप का सफल परीक्षण जबलपुर में किया गया है। हाल ही में सारंग तोप का सफल परीक्षण जयपुर में किया गया है। ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ स्पोर्ट्स ASICS में मशहूर पहलवान योगेश्वर दत्त द्वारा दीपा मलिक को शामिल किया गया है। ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ स्पोर्ट्स ACIS में मशहूर पहलवान योगेश्वर दत्त द्वारा दीपा मलिक को शामिल किया गया है। वैश्विक संस्था द्वारा जारी वैश्विक निवेश रुझान मॉनिटर रिपोर्ट 2019 में कहा गया है कि भारत 2019 में FDI के टॉप 10 प्राप्तकर्ताओं में शामिल रहा है। तो वैश्विक संस्था द्वारा जारी वैश्विक निवेश रुझान मॉनिटर रिपोर्ट 2019 में कहा गया है कि भारत 2019 में FDI के टॉप 10 प्राप्तकर्ताओं में शामिल रहा है। भारतीय शहर JLL वैश्विक गतिशील शहर सूचकांक में हैदराबाद में पहले स्थान पर है। भारतीय शहर JLL वैश्विक गतिशील शहर सूचकांक में हैदराबाद पहले स्थान पर है। JLL में हैदराबाद पहले स्थान पर है। विधि मंत्रालय ने हाल ही में UAE को भारत का अव्यतिकारी राज्य क्षेत्र घोषित कर दिया है। विधि मंत्रालय ने हाल ही में UAE को भारत का अव्यतिकारी राज्य क्षेत्र द रेसिप्रोकेटिंग टेरिटरी घोषित किया है। अव्यतिकारी राज्य क्षेत्र अब है 23 जनवरी 2020 से राजस्थान में जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल की शुरुआत की है। 23 जनवरी 2020 से राजस्थान में जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल की शुरुआत की है। 23 जनवरी 2020 से राजस्थान में जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल की शुरुआत की है। 23 जनवरी 2020 से राजस्थान में जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल की शुरुआत की गई है। पंचायती राज चुनाव के दूसरे चरण में सर्वाधिक मतदान हनुमानगढ़ में हुआ है। पंचायती राज चुनाव के दूसरे चरण में सर्वाधिक मतदान हनुमानगढ़ में हुआ है। खेलो इंडिया यूथ गेम्स में राजस्थान 11वें स्थान पर रहा है। खेलो इंडिया यूथ गेम्स में राजस्थान 11वें स्थान पर रहा है। 22 जनवरी 2020 को खेलो इंडिया यूथ गेम्स में स्वर्ण पदक जीतने वाले राजस्थान के हर्ष चौधरी का संबंध मुक्केबाजी से है। 22 जनवरी 2020 को खेलो इंडिया यूथ गेम्स में स्वर्ण पदक जीतने वाले राजस्थान के हर्ष चौधरी का संबंध मुक्केबाजी से है। हाल ही में राजस्थान के प्रसिद्ध साहित्यिक इतिहासकार डॉक्टर रंगशदा जलील को
5वां वाणी फाउंडेशन विश्व अनुवादक पुरस्कार दिया गया है। हाल ही में राजस्थान के प्रसिद्ध साहित्यिक इतिहासकार डॉक्टर रंगशदा जलील को 5वां वाणी फाउंडेशन विश्व अनुवादक पुरस्कार दिया गया है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने नाइजीरिया में 22 जनवरी 2020 को महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशन सेंटर का उद्घाटन किया है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने नाइजीरिया में 22 जनवरी 2020 को महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशन सेंटर का उद्घाटन किया है। इसरो के महत्वाकांक्षी गगनयान मिशन में मानव से पहले व्योम मित्र रोबोट को अंतरिक्ष में भेजा जाएगा। इसरो के महत्वाकांक्षी गगनयान मिशन में मानव से पहले व्योम मित्र रोबोट को भेजा जाएगा। भारत ने हाल ही में ओजोन को नुकसान पहुंचाने वाले रसायन हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन HFC 141b को चरणबद्ध तरीके से समाप्त किया है। तो भारत ने हाल ही में ओजोन को नुकसान पहुंचाने वाले रसायन हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन HCFC 141b को चरणबद्ध तरीके से समाप्त किया है। हाल ही में जारी वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मक सूचकांक में भारत 72वें स्थान पर रहा है। हाल ही में जारी वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मक सूचकांक में भारत 72वें स्थान पर रहा है। हाल ही में जारी वैश्विक लोकतंत्र सूचकांक में भारत को 51वां स्थान मिला है। हाल ही में जारी वैश्विक लोकतंत्र सूचकांक में भारत को 51वां स्थान मिला है। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान हाई कोर्ट में 7 जजों की नियुक्ति के लिए मंजूरी दी है। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान हाई कोर्ट में 7 जजों की नियुक्ति के लिए मंजूरी दी है। 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस के अवसर पर राज्य स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन जयपुर में किया जाएगा। 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस के अवसर पर राज्य स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन जयपुर में किया जाएगा। हाल ही में राजस्थान के मुख्यमंत्री ने विजय दान देथा की पुस्तक बिज्जी का विमोचन किया है। हाल ही में राजस्थान के मुख्यमंत्री ने विजय दान देथा की पुस्तक बिज्जी का विमोचन किया है। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने पालनहार योजना के लिए 140 करोड़ रुपये अतिरिक्त बजट प्रावधान की मंजूरी दी है। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने पालनहार योजना के लिए 140 करोड़ रुपये अतिरिक्त बजट प्रावधान करने की मंजूरी दी है। जयपुर इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में स्पेशल जूरी मेंशन अवार्ड राजस्थान की फिल्म चीटी बल्ला को दिया गया है। तो जयपुर इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में स्पेशल जूरी मेंशन अवार्ड राजस्थान की फिल्म चीटी बल्ला को दिया गया है। भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक में भारत 80वें स्थान पर रहा है। तो भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक में भारत 80वें स्थान पर रहा है। एक बार पिछला क्वेश्चन वापस पढ़ रहा हूँ। जयपुर इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में स्पेशल जूरी मेंशन अवार्ड राजस्थान की फिल्म चीटी बिल्ला को दिया है। चीटी बिल्ला। भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक में भारत 80वें स्थान पर रहा है। हाल ही में ग्रीन पीस इंडिया द्वारा जारी एयरोपोकैलिप्स रिपोर्ट के अनुसार 231 भारतीय शहरों में वायु प्रदूषण का उच्च स्तर बरकरार है। हाल ही में ग्रीन पीस इंडिया द्वारा जारी एयरोपोकैलिप्स रिपोर्ट के अनुसार ग्रीन पीस इंडिया के द्वारा 231 भारतीय शहरों में वायु प्रदूषण का उच्च स्तर बरकरार है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने हाल ही में एक समारोह में 49 बच्चों को बाल शक्ति पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने हाल ही में एक समारोह में 49 बच्चों को बाल शक्ति पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया है। उत्तर प्रदेश राज्य द्वारा हाल ही में मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना प्रारंभ की गई है। तो उत्तर प्रदेश राज्य द्वारा हाल ही में मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना प्रारंभ की गई है। किसके द्वारा? उत्तर प्रदेश द्वारा। 24 जनवरी को राष्ट्रीय बालिका दिवस माना जाता है। 24 जनवरी को राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाता है। तो 24 जनवरी को राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाता है। 24 जनवरी को राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाता है। 24 जनवरी को राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाता है। ग्रीन पीस रिपोर्ट के अनुसार राजस्थान का जोधपुर सबसे प्रदूषित माना गया है। ग्रीन पीस रिपोर्ट के अनुसार राजस्थान का जोधपुर सबसे अधिक प्रदूषित माना गया है। भारत का पहला राज्य राजस्थान, जिसने CAA के साथ ही NPR में हुए संशोधन के खिलाफ संकल्प पास किया है। भारत का पहला राज्य राजस्थान, जिसने CAA के साथ ही NPR में हुए संशोधन के खिलाफ संकल्प पास किया है। 26 जनवरी 2020 से राजस्थान के सरकारी स्कूल में रोज़ संविधान की उद्देशिका पढ़ी जानी अनिवार्य कर दी है। 26 जनवरी 2020 से राजस्थान के सरकारी स्कूलों में रोज़ संविधान की उद्देशिका पढ़ी जानी अनिवार्य कर दी है।
हाल ही में राजस्थान विधानसभा ने एससी और एसटी आरक्षण को बढ़ाने वाला 126वां संविधान संशोधन प्रस्ताव पारित किया है। हाल ही में राजस्थान विधानसभा ने एससी और एसटी आरक्षण को बढ़ाने वाला 126वां संविधान संशोधन प्रस्ताव पारित किया गया है। हाल ही में भारत में सर्वश्रेष्ठ टूरिस्ट हॉस्टल घोषित होने वाला मुस्टेज राजस्थान के जोधपुर स्थान पर स्थित है। हाल ही में भारत में सर्वश्रेष्ठ टूरिस्ट हॉस्टल घोषित होने वाला मुस्टेस राजस्थान के जोधपुर स्थान पर स्थित है। जनजातीय मंत्रालय ने केंद्र सरकार से भारतीय संविधान की 6वीं अनुसूची के तहत लद्दाख क्षेत्र को एक आदिवासी क्षेत्र में घोषित करने की सिफारिश की है। जनजातीय मंत्रालय ने केंद्रीय सरकार से भारतीय संविधान की 6ठी अनुसूची के तहत लद्दाख क्षेत्र को आदिवासी क्षेत्र में घोषित करने की सिफारिश की है। केंद्र सरकार ने सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2020 के लिए मुन्नन सिंह का चयन किया है। तो केंद्र सरकार ने सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2020 के लिए मुन्नन सिंह का चयन किया है। 26 जनवरी 2020 को भारत में 71वां गणतंत्र दिवस मनाया जा रहा है। 26 जनवरी 2020 को भारत में 71वां गणतंत्र दिवस मनाया जा रहा है। राष्ट्रीय डाटा एवं एनालिटिक्स प्लेटफॉर्म का विकास नीति आयोग द्वारा किया जाएगा। राष्ट्रीय डाटा एवं एनालिटिक्स प्लेटफॉर्म का विकास नीति आयोग द्वारा किया जाएगा। सूर्यवंशी फिल्म को लेकर चर्चा में रहे राजस्थान के संगाराम जहांगीर बाड़मेर के मूल निवासी है। सूर्यवंशी फिल्म को लेकर चर्चा में रहे राजस्थान के संगाराम जहांगीर बाड़मेर के मूल निवासी है। हाल ही में गणतंत्र दिवस के अवसर पर हस्तकला के लिए चौथमल 7 को सम्मानित किया गया है। हाल ही में गणतंत्र दिवस के अवसर पर हस्तकला के लिए चौथमल 7 को सम्मानित किया गया है। हाल ही में फैक्ट्स इंडिया स्किल रिपोर्ट 2019 के अनुसार रोजगार के लायक युवा देने में राजस्थान का 6ठा स्थान है। हाल ही में फैक्ट्स इंडिया स्किल रिपोर्ट 2019 के अनुसार रोजगार के लायक युवा देने में राजस्थान का 6ठा स्थान है। हाल ही में फैक्ट्स इंडिया स्किल रिपोर्ट 2019 के अनुसार रोजगार के लायक युवा देने में राजस्थान का 6ठा स्थान है। हाल ही में राजस्थान के महाराणा प्रताप अवार्डी रणजी क्रिकेटर विनीत सक्सेना ने संन्यास की घोषणा की है। हाल ही में राजस्थान के महाराणा प्रताप अवार्डी रणजी क्रिकेटर विनीत सक्सेना ने संन्यास की घोषणा की है। अमेरिका में मौजूद भारत के राजदूत हर्षवर्धन श्रृंगला को 33वां विदेश सचिव नियुक्त किया गया है। अमेरिका में मौजूद भारत के राजदूत हर्षवर्धन श्रृंगला को 33वां विदेश सचिव नियुक्त किया गया है। अमेरिका में मौजूद भारत के राजदूत हर्षवर्धन श्रृंगला को 33वां विदेश सचिव नियुक्त किया गया है। तो अमेरिका में मौजूद भारत के राजदूत हर्षवर्धन श्रृंगला को 33वां विदेश सचिव नियुक्त किया गया है। केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय राजमार्गों के निर्माण में तेजी लाने के लिए GATI नाम से पोर्टल की शुरुआत की है। गट्टी नाम से पोर्टल की शुरुआत की है। तो केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय राजमार्गों के निर्माण कार्य में तेजी लाने के लिए गट्टी नाम से GATI नाम से पोर्टल की शुरुआत की है। भारत की पहली जलमग्न मेट्रो कोलकाता में तैयार की जा रही है। भारत की पहली जलमग्न मेट्रो कोलकाता में तैयार की जा रही है। हाल ही में भारत सरकार द्वारा कोरोना वायरस के लिए हेल्पलाइन नंबर जारी किए गए हैं। हाल ही में भारत सरकार द्वारा कोरोना वायरस के लिए हेल्पलाइन नंबर जारी किए गए हैं। हाल ही में जारी राज्य स्तरीय आदर्श PHC के रैंकिंग में बीकानेर जिला प्रथम स्थान पर रहा है। हाल ही में जारी राज्य स्तरीय आदर्श PHC के रैंकिंग में बीकानेर जिला प्रथम स्थान पर रहा है। हाल ही में राजस्थान के अंतर्गत सिलिकोसिस बीमारी से जुड़े पीड़ितों के बच्चों को पालनहार योजना में सम्मिलित किया है। हाल ही में राजस्थान के अंतर्गत सिलिकोसिस बीमारी से जुड़े पीड़ितों के बच्चों को पालनहार योजना में सम्मिलित किया गया है। हाल ही में राजस्थानी भाषा पर आधारित रंग राजस्थान महोत्सव का आयोजन जयपुर में किया जाएगा। हाल ही में राजस्थानी भाषा पर आधारित रंग राजस्थान महोत्सव का आयोजन जयपुर में किया जाएगा। हाल ही में नई दिल्ली में राजस्थान सरकार की ओर से सेंटर फॉर कंटेम्पररी आर्ट शुरू किया जा रहा है। हाल ही में नई दिल्ली में राजस्थान सरकार की ओर से सेंटर फॉर कंटेम्पररी आर्ट शुरू किया जा रहा है। राजस्थान में यूरेनियम का पहला और भारत का तीसरा प्रोजेक्ट सीकर में लगाया जा रहा है। राजस्थान में यूरेनियम का पहला और भारत का तीसरा प्रोजेक्ट सीकर में लगाया जा रहा है। राजस्थान में यूरेनियम का पहला और भारत का तीसरा प्रोजेक्ट सीकर में लगाया जा रहा है। 30 जनवरी 2020 से राजस्थान के जयपुर जिले में अंतर्राष्ट्रीय स्क्वैश चैंपियनशिप का आयोजन किया जाएगा। 30 जनवरी 2020 से राजस्थान के जयपुर जिले में अंतर्राष्ट्रीय स्क्वैश चैंपियनशिप का आयोजन किया जाएगा। हाल ही में राजस्थान इकोनॉमिक एसोसिएशन के अध्यक्ष प्रोफेसर ND माथुर निर्वाचित किए गए हैं। हाल ही में राजस्थान इकोनॉमिक एसोसिएशन के अध्यक्ष प्रोफेसर ND माथुर निर्वाचित किए गए हैं। हाल ही में राजस्थान इकोनॉमिक एसोसिएशन के अध्यक्ष प्रोफेसर ND माथुर निर्वाचित किए गए हैं।
हाल ही में गीता सबरवाल भारतीय महिला को संयुक्त राष्ट्र की रेजिडेंट कोऑर्डिनेटर नियुक्त किया गया है। हाल ही में गीता सबरवाल भारतीय महिला को संयुक्त राष्ट्र की रेजिडेंट कोऑर्डिनेटर से नियुक्त किया गया है। भारत में महात्मा गांधी की पुण्यतिथि पर 30 जनवरी को शहीद दिवस मनाया जाता है। भारत में महात्मा गांधी की पुण्यतिथि पर 30 जनवरी को शहीद दिवस मनाया जाता है और 30 जनवरी 2020 को महात्मा गांधी का 72वीं पुण्यतिथि बनाई गई है। हाल ही में भारतीय नौसेना ने मेडागास्कर में वनीला ऑपरेशन की शुरुआत की है। हाल ही में भारतीय नौसेना ने मेडागास्कर में वनीला ऑपरेशन की शुरुआत की है। हाल ही में जारी ट्रैफिक इंडेक्स 2019 में भारत का तो हाल ही में साइना नेहवाल मशहूर बैडमिंटन खिलाड़ी ने भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गई है। हाल ही में साइना नेहवाल मशहूर बैडमिंटन खिलाड़ी भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गई है। साइना नेहवाल भारतीय रेल में 6 रूटों पर बुलेट ट्रेन चलाने के लिए कॉरिडोर चिन्हित किए गए हैं। भारतीय रेल ने 6 रूटों पर बुलेट ट्रेन चलाने के लिए कॉरिडोर चिन्हित किए हैं। हाल ही में सेलिंग वर्ल्ड कप में मेडल जीतने वाली भारत की पहली महिला खिलाड़ी नेन्ना कुम्मानन बन चुकी है। हाल ही में सेलिंग वर्ल्ड कप में मेडल जीतने वाली भारत की पहली महिला खिलाड़ी नेन्ना कुम्मानन बन चुकी है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने चिकित्सा गर्भपात संशोधन विधेयक 2020 को 29 जनवरी 2020 को मंजूरी दी है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने चिकित्सा गर्भपात संशोधन विधेयक 2020 को 29 जनवरी 2020 को मंजूरी दी है। भारत के साइकिलिस्ट एसो अल्बेन ने हाल ही में 6 डे बर्लिन टूर्नामेंट में स्वर्ण पदक जीता है। भारत के साइकिलिस्ट एसो अल्बेन ने हाल ही में 6 डे बर्लिन टूर्नामेंट में स्वर्ण पदक जीता है। बालादेवी विदेशी लीग में खेलने वाली भारत की पहली महिला फुटबॉलर बालादेवी बनी है। बालादेवी विदेशी लीग में खेलने वाली भारत की पहली महिला फुटबॉलर बनी है। बालादेवी विदेशी लीग में खेलने वाली भारत की पहली महिला फुटबॉलर बनी है। कंप्लीट हो चुका है जनवरी, पूरा अपना कंप्लीट हो चुका है माशाल्लाह। अब अपन पढ़ेंगे आगे से अपना नेक्स्ट पार्ट फरवरी।